ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, उसमें क्या है, के ये एस है, तो के इंटू एस प्लस 2s प्लस 1 डिवाइड विथ एस क्यू प्लस 3s प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज। और यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू को फाइंड करनी है। और यहाँ पे हम मेंशन कर दें के ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव हमने यूज किया के ग्रेटर देन 0, सच दैट द सिस्टम एक्जिबिट्स सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मीन्स हमारे सिस्टम में क्या हो, कुछ ऑसिलेशन हो, मीन्स आउटपुट में, एंड डिटरमिन द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। अगर ये ऑसिलेशन होगा तो एक फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली, तो उस फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। आपको टाइम पीरियड भी यहाँ पूछ सकता है, तो ऑब्वियसली 2π/t की हेल्प से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आरएस क्राइटेरिया में अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता हो तो आरएस टेबल क्रिएट करते हैं। आरएस टेबल की हेल्प से नंबर ऑफ साइन चेंज फाइंड करते हैं। उसके बाद हम कमेंट करते हैं सिस्टम पे स्टेबल है अनस्टेबल है। वहीं पे हम ये भी कमेंट करते हैं कि अगर कोई रो की वैल्यू 0 हो जाए तो हम यहाँ पे ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम ऑसिलेटिंग नेचर में होगा या ऑसिलेटिंग नेचर में नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट को डिस्कस किया था। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस तरह के हमने यूनिट 1 में इस तरह के एक स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एक सिस्टम गिवन होता है, जीएस फॉरवर्ड पाथ गेन होता है और फीडबैक पाथ एचएस होता है। तो जब मैं इसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो फाइंड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, अगर आप इसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो फाइंड कीजिएगा देन आपको क्या मिलेगा, जीएस डिवाइड विथ 1 प्लस जीएस एचएस। और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों फाइंड किया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आरएच टेबल क्रिएट होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया हुआ है, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अगर मैं अपने सिस्टम को, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन सिस्टम है, उसको स्टैंडर्ड सिस्टम से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम मेरा ये हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा, एचएस की वैल्यू क्या मिलेगी 1, क्योंकि एचएस यहाँ नहीं गिवन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1। तो हमने क्या पुट किया, एचएस की वैल्यू 1। अगर एचएस की वैल्यू 1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो जीएस 1 प्लस जीएस एचएस, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस जीएस। क्लियर? ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। नाउ अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे जीएस की वैल्यू पुट करेंगे। तो जीएस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, एस इंटू, हमारे पास जीएस क्या गिवन है, एस इंटू 2s प्लस 1। तो यहाँ पे राइट करते हैं, आप जीएस की वैल्यू पुट कीजिए, एस इंटू 2s प्लस 1 डिवाइड विथ एस क्यू प्लस 3s प्लस 20 इक्वल टू जी। ये हमारे पास गिवन है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे और तो इसको सॉल्व कर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हुआ, एस क्यू प्लस 3s। यहाँ पे राइटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा इसको, ये होगा एस क्यू प्लस 3s प्लस 20 प्लस के, एस को इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो क्या होगा 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर प्लस यस इक्वल टू 0। ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो मुझे 0 मिलेगा। क्लियर? अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एस क्यू प्लस 3s प्लस 20 प्लस 2ks स्क्वायर प्लस k इंटू एस इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, एस क्यू, मैं अरेंज करता हूँ तो एस क्यू को अब इससे बिलो पार क्या होगा, 2ks स्क्वायर, मैंने इसको राइट कर लिया, इसको राइट कर लिया। अब एस के टर्म्स को देखते हैं, 3 प्लस के इंटू एस, मैंने इसे भी राइट किया और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 20 प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो अब इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किया। ये मेरे पास क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे था तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया, एक मैथमेटिकल।
अब आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने क्या बताया आपको, आर एस टेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से आर एस टेबल बनाने हैं, देन आपको वहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, या सिस्टम के लिए जो पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आर एस टेबल क्रिएट करूँ, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, सेकेंड, ठीक, एस टू द पावर एस टू द पावर 0। पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है, एस क्यू का कोफिशिएंट 1। मैंने कहा था आपको किस तरह से वैल्यू पुट करना है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, 3 प्लस के, अगेन ये 20। उसके बाद मुझे क्या होगा, एस टू द पावर 1 होगा, 1 बिलो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2k, सॉरी इसको रिमूव कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, 2k मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस के, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 डिवाइड विथ 2k से डिवाइड होगा 2k, और इस कॉलम के नीचे यहाँ पे क्या होगा, 0। मैं थोड़ा इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या था मेरा 3k, और यहाँ पे क्या था, और सॉरी 3 प्लस के था, तो यहाँ पे क्या था 3 प्लस के, और यहाँ पे मुझे था 20। क्लियर, तीस रो को मैंने सॉल्व कर लिया, कॉलम को सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एस टू द पावर 0, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0, 2k मल्टीप्लाई विद 0 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अगेन इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 20। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20। क्लियर, अब मुझे ये मेरा आर एस टेबल बन गया। अब मेरे सिस्टम में क्या गिवन है, मेरे सिस्टम में गिवन है कि k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू मेरी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। और सेकंड केस हमारे पास क्या है कि सिस्टम मेरा क्या है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन होने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास, आप अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट किए थे तो एस टू द पावर जो ऑड नंबर है, एस टू द पावर 1, ये रो मेरा क्या होना चाहिए, कंप्लीटली 0 होना चाहिए। एक ऐसा रो 0 होना चाहिए जिसमें एस का पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तब भी हम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हमें ऐसा रो फाइंड करना है जिसमें एस टू द पावर जो ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, कंप्लीट रो 0 होना चाहिए, ऑड। तो यहाँ पे 3 है तो क्या 1 की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं, तो इस रो को मैं 0 नहीं कर सकता। ये मेरा एस टू द पावर इवन नंबर है, नहीं 0 हो सकता। एस टू द पावर 1 मीन्स ये रो मैं 0 कर सकता हूँ, एस टू द पावर 0 ये इवन नंबर, इसको 0 नहीं कर सकता। तो इस रो को मुझे क्या करना है, 0 करना है। उसकी में जो k की वैल्यू होगी उसी पे मेरा सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इस रो की वैल्यू 0 करने के लिए मेरे पास ये तो 0 ऑलरेडी है, मीन्स यहाँ पे 2k इंटू 3 प्लस के माइनस 20 डिवाइड विद 2k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तब भी ये कंप्लीट रो 0 होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मीन्स तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑसिलेशन या सस्टेन्ड ऑसिलेशन, फॉर ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम s to the power 1 means odd power of for oscillation of the system, हमें क्या चाहिए, 2k into 3 plus k minus 20 divide with 2k equal to 0। ये क्वांटिटी मेरी 0 होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 6k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको अब मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स के लिए क्या होगा, रूट्स k इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑब्वियसली क्या होगा 40 डिवाइड विथ 2 इंटू ए, तो 2a हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस 49 का क्या हो जाएगा 7। तो डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, ये इजी है, इसको और कोई कर सकता है, फिर 7 और 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, वन टाइम आप माइनस पुट करोगे एंड प्लस, अगर आप माइनस पुट कर रहे हो तो माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 डिवाइड विथ 2 मीन्स माइनस 5। अगर आप प्लस साइन ले रहे हो तो क्या होगा, माइनस 3 प्लस 7 4 डिवाइड विथ 2। तो k की हमारे पास कितनी वैल्यू मिली यहाँ पे, 2। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था k इज ग्रेटर देन 0,
के इज ग्रेटर देन 0। ये हम अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे जब तक आपको मेंशन ना हो कि के की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि के की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे s इक्वल टू -5, ये तो लेस देन 0 हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। तो के की क्या वैल्यू होगी, के इक्वल टू 2। तो हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। मीन्स अगर मेरा सिस्टम सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने के की वैल्यू 2 फाइंड कर लिया। उसके बाद ये भी पूछा गया आपसे कि अगर के की वैल्यू आपकी 2 या 3 मिल रही है जो भी, तो आप ये बताइए कि उस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सिस्टम की बताइए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ। यहाँ पे देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए मैंने कहा था कहाँ से मिलेगा आपको, ये जो मेरा एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन से ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा। और एक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पे मिलेगी, सिर्फ s टू द पावर जो मेरा रो 0 हुआ है जस्ट उसके एबव रो जो हमारे पास है उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर मैं ये फाइंड करूँ यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसका, तो मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। एक्सिलरी इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन क्या रखते हैं, 2k इंटू s स्क्वायर, राइट, 2k इंटू s स्क्वायर प्लस अब आप 20 s टू द पावर 0, देख 2 से 2 बिलो मीन्स 2 के बाद 1 हम आप ऐसा नहीं लिखोगे 1, क्योंकि आपको क्या लेना, अगर इवन पावर यहाँ पे लेना है तो इवन पावर आपको होना चाहिए बस लेस देन दिस मैक्सिमम पावर। तो इसे 2 से बिलो क्या होता है इवन नंबर 0, तो हमने यहाँ पे s टू द पावर 0 पुट किया। यही कंसेप्ट है, कई बार इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी आपने क्या कहा, के की वैल्यू आपको क्या मिली, के की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था के इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या मिली, 2 मल्टीप्लाई विद 2s स्क्वायर, के की वैल्यू मैंने पुट कर लीजिए, और यहाँ पे 20s टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना। 4s स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0 मिला। तो s स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला, के इक्वल टू -5, s स्क्वायर इक्वल टू -5, के की वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व किया इसको ना। अब मुझे s की वैल्यू क्या मिलेगा, -5। अब राइट, s इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, +-j√5। अब s इक्वल टू क्या होता है, j ओमेगा, तो +-j√5। तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू √5 ± रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू मुझे क्या मिला, ±√5 रेडियन पर सेकेंड। सिंस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम जनरली ओमेगा की कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं। प्लस माइनस सिर्फ नोटेशन, मैंने बताया था कि ये हमें कोऑर्डिनेट में वैल्यू पुट करने में ईजी होता है। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू √5 रेडियन पर सेकेंड मिला। मीन्स अगर के की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 होता, के की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में 2 पुट कर दूं, के इक्वल टू 2, तो सिस्टम मेरा ऑसिलेट करने लगेगा, और जो आउटपुट होगा उसकी एक ऑसिलेशन होगा। के इक्वल टू 2 पुट करने पे सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा मेरा, √5 रेडियन पर सेकेंड, √5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो बाई आपको ये मेंशन नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में फाइंड करनी है या हर्ट्स में फाइंड करना है, तो आप रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी फाइंड करके यहाँ तक रहने दे सकते हैं। दूसरे इससे आगे क्या पूछ सकते हो सकता है आपको टाइम पीरियड पूछे, तो हमें क्या टाइम पीरियड के लिए क्या टाइम पीरियड टी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/√5, ये मेरे पास क्या होगा सेकंड में। हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में पूछे तो ओमेगा डिवाइड विद 2π कर देंगे, राइट, यही होता है ओमेगा डिवाइड विद 2π। तो आप ओमेगा की वैल्यू √5 डिवाइड विद 2π, ये मेरा क्या होगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में हो जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक टाइप से क्वेश्चन हो गया। अब आपको इससे ज़्यादा, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। क्लियर।